आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे से नए चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपद का एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। कान के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 4x² - 3x + 7। ये एक चर में एक चर है, दोनों में एक चर है, दोनों क्या है, एक चर में बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर का घात क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट है y² + 2। इससे मतलब हमको है यह क्या है, एक चर में क्या है, एक बहुपद है। क्योंकि चर घात एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। चर से घात क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ये चर है, ऐसा क्या है, घात है, क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। तो क्या हो जाएगा, एक बहुपद है वो। नेक्स्ट फिर ये देखिए सघात क्या है, रूट में है, तो क्या होगा, नहीं होगा। क्यों ना, क्योंकि ये एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि चर का घात एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या होगा, वो बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट y+2/y। तो यह क्या है, एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? कि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। दोनों क्या है, इधर ठीक है, लेकिन ये पूर्ण घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट है x⁻10 y³ + t⁻50। ये क्या है, ये एक चर में बहुपद नहीं। क्यों? बल्कि ये तीन चर है। तीन चर कौन कौन, तीन चर है, x चर है, y चर है, t चर है। ये क्या है, तीन चर में बहुपद है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा हूँ। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखें। गुणांक मतलब किससे वो गुना हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 + x² + x। तो x² ये किसका पूछा है, x² का गुणांक। सर क्या है, ये है गुना, एक से गुना तो क्या हो जाएगा, x² का गुणांक 1 हो जाएगा। नेक्स्ट उसी प्रकार 2 - x² + x³। इससे मतलब है x सर किससे गुना हुआ, -1 छुपा रहता, -1। नेक्स्ट π/2 x² + x। सर गुणांक क्या है, स्क्वायर गुणांक π/2। नेक्स्ट √2x - 1 क्या हो जाएगा, x² से गुणांक क्या है, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ x² नहीं है, इसलिए गुणांक क्या होगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है 35 घात के कितना घात होना चाहिए, 35। 35 घात के लिए 35 घात का द्विपद कितना पद चाहिए आपको, 2 पद का। और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण देकर आपको बताना है। आपको 35 घात का द्विपद बताना है और 100 घात का एक पदी बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करें, घात कितना रखेंगे, 35। कितना पद, दो पद बनाएंगे। जैसे हम लिए 3x⁻35 + 5y, 2 पद हो गया ये। और घात कितना दिए, 35 दिए। हम कुछ भी ले, हम फिर जगह 5x लिख सकते हैं, 9x कुछ भी लिख सकते हैं। बस 2 पद आपको बनाना है। एक पद 3x + 5y, पावर कितना रखना है, घात बता चुका है 35। क्यों क्यों क्यों, तो मतलब क्या होता है, नोट देखिए। द्विपद का क्या होता है, द्विपदी का अर्थ होता है 2 पदों वाला पेड़। जैसे 2 पद मतलब 3x + 5, 2 पद है, 6 + 5 3x - 2y 3 + 8, दो क्या है, 2 पद है। तो घात कितना, 35। तो घात 35। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन था कितना वाला था, 100 का घात का एक पदी मतलब एक पद होना चाहिए। 3y पावर 100 और 3x 100, 3t 100, कुछ भी दे सकते हैं। बस पावर में क्या, घात में क्या होगा, 100 होगा। एक पदी क्या होता है, एक पदी का अर्थ क्या होता है, एक पद वाला व्यंजक। ऐसे 3y 3x 3t
4xy etc बहुत सारी चीज आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। क्या लिखना है? घात लिखना है। और घात पता है घात क्या होता है? सबसे बड़ा जो घात होगा उसको क्या बोलेंगे? उसका घात, बहुपद, बहुपद का घात। यहाँ पर देखिए 5x क्यूब है प्लस 4x स्क्वायर है प्लस 7x है। सबसे बड़ा घात कौन इसमें है? 3 है। तो क्या आंसर हो जाएगा? बहुपद का घात 3। नोट में लिख दिया आप लोगों को याद करने के लिए। घात पता करने के लिए सभी घातों देखिए, सभी घातों में सबसे बड़ी घात तो क्या हम लोग चुन जाएंगे, वही क्या हो जाएगा? उस बहुपद का घात हो जाएगा। नेक्स्ट 4 माइनस वाई स्क्वायर, बहुपद सबसे बहुपद क्या है? घात 2 है। तो क्या हो जाएगा? बहुपद का घात 2। नेक्स्ट देखिए टी है 5t है तो टी टू पावर 1 छिपा रहता है, बहुपद का घात क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या है? कोई भी चार संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा? बहुपद का घात 0। क्यों नहीं होगा? यहाँ कोई चर नहीं है, यहाँ कोई चर एक्स वाई जेड कोई नहीं दिख रहा, क्या हो जाएगा? चर नहीं है, क्या हो जाएगा? इसलिए बहुपद का घात क्या होगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 2.1 का, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कौन कितना इसमें है? पद है दो पद, एक पद दो पद, क्या हो जाएंगे? द्विघात। कितना घात इसमें है? 2 घात। क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। घात कितना है? 2, तो क्या हो जाएगा? ये द्विघात बहुपद। नेक्स्ट 2 देखिए एक्स माइनस एक्स क्यूब, घात कितना है? 3, तो क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। नेक्स्ट है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, घात सबसे बड़ा घात क्या है इसमें? स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। नेक्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स पावर वा क्या 1 होगा, 1 छुपा रहा था, क्या हो जाएगा? रैक। इसका पावर 1 तो क्या होगा? रैखिक। 2 पावर रहेगा तो त्रिघात, 3 पे रहेगा तो त्रिघात, 1 इसमें तो क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। नेक्स्ट 3t पावर 1 छुपा हुआ है तो क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? ये द्विघात बहुपद। नेक्स्ट क्यूब है तो त्रिघात बहुपद। नेक्स्ट चलिए आप एक्सरसाइज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं 2.2। 2 पर देखिए क्या बोलता है। 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करना है। आपको बहुपद क्या बोला है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब क्या निकालना? वैल्यू निकालना है। एक्स जब में क्या रखना है? 0, तो लिखते बनाते हैं तो p एक्स जब क्या रखना है? 0, जहाँ एक्स में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो 5x से तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 0 माइनस 4, जब में क्या हो जाएगा? 0 0 स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0 प्लस 3, क्या हो जाएगा? 3। आंसर क्या हो जाएगा? p अगर इसमें 0 रखें तो मान मेरा क्या हो जाएगा? 3 आंसर। नेक्स्ट अब कितना रखना है? x में -1 रखना है, p टू -1 रख दिए तो 5x है तो 5 इंटू -1x माइनस 4x स्क्वायर से कितना हो जाएगा? 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, 5 माइनस है तो स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, तो 5 इंटू 1 5 हो जाएगा -4, ये भी -1 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में आ जाएगा तो 1 रहेगा, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 3, कितना हो जाएगा? ये
सॉरी स्क्वायर है नहीं तो 1 था तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ये स्क्वायर नहीं था यहाँ पर -5 हो जाएगा, -5 -4 +3 तो +3 -5 -4 +3 -5 -4 -9 +3 कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो -6, इसलिए क्या हो जाएगा P हम क्या ना 1 -1 होगा तो क्या आंसर आएगा मेरा -6 आंसर। x में कितना रखना है 2 रखना है, x में 2 रखना है तो x p 2 मतलब 5x, तो 5 कितना होगा 5 × 2 -4 4 स्क्वायर x स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर +3 5 2 कितना हो जाएगा 10 -4 और 2 2 जा 2 स्क्वायर 4 4 4 जा 16 +3 10 3 13 -16 तो कितना हो जाएगा -3, इसलिए p × 2 कितना आंसर आ जाएगा -3। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 2, बात करते हैं 2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। 2 का क्वेश्चन 1 क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन एक पर आप लोग निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 और P2 ज्ञात कीजिए। आप लोग को P में वो 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है और उसका वैल्यू फाइंड करना है। चलिए रखते हैं, सबसे पहले रखते हैं हम लोग P = 0 रखते हैं, 0 वैम 0 रख लिया हम लोग, तो 0 क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर -0 +1 P0 तो कितना हो जाएगा मेरा 0 -0 +1 तो P0 क्या आंसर हो जाएगा मेरा 1। अब P में कितना मान रखते हैं 1 रख कर देखते हैं P/1 तो 1 का स्क्वायर -1 +1 1 1 +1 प्लस मैच कट गया, P1 कितना मेरा हो जाएगा आंसर 1। फिर देखते हैं कितना मेरा है 2 रखना है 2 तो y² मीन्स 2 का स्क्वायर -y मीन्स 2 +1 और 2 = 2 का स्क्वायर 4 -2 +1 P2 = क्या हो जाएगा 4 1 5 5 -2 क्या हो जाएगा मेरा आंसर P2 = क्या हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर P = 1 आया मेरा, P1 = मेरा 1 आया मेरा, नेट P2 = कितना है मेरा 3 आया, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर P2 + T + P T² - T³ मेरा तीनों मान रखना है, 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू रखते हैं 0 P0 = क्या हो जाएगा 2 + T का मान क्या है 0 +2 T का मान 0 0 का होल स्क्वायर -T का क्यूब, तो P T = क्या हो जाएगा 2 0 + 2 2 + 2
इंटू 0, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, पी का 0 क्या हो जाएगा आंसर 2। अब वही रखते हैं 1 रखते हैं, पी 1 2 प्लस 1 प्लस 2 टी का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर माइनस टी क्यूब क्या क्यूब P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 2 1 सर 1 2 इंटू 1 1 2 माइनस 1 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस प्लस कट गया P1 को कितना हो जाएगा मेरा 2 2 4। अब वही रखते हैं P का पावर 2 वही रखते हैं नेक्स्ट में रखते हैं P2 वैल्यू क्या था मेरा 2 टी था मेरा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस टी मीन्स 2 प्लस 2 टी स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब था तो 2 का क्यूब P2 2 प्लस 2 2 2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 2 जा क्यूब 8 8 माइनस प्लस कट गया 2 2 2 2 प्लस 2 4 क्या हो जाएगा आंसर। तो मेरा आंसर क्या आया P के 0 रखे तो कितना आंसर आया मेरा 2, P का रखे 1 तो मेरा कितना आंसर आया था 4 और P के 2 रखे कितना आंसर आया मेरा 4 आंसर। नेक्स्ट Px क्या है x क्यूब है तीनों मान रखते हैं Px सबसे पहले P0 रखते हैं हम लोग P0 x क्यूब मीन्स 0 का क्यूब कितना आंसर हो जाएगा P0 0। नेक्स्ट P1 रखते हैं हम लोग तो 1 का क्यूब तो मेरा कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट P कितना रखते हैं हम लोग P रखते हैं हम लोग 2 रखते हैं मीन्स 2 का क्यूब कितना आ जाएगा P2 8 पर आंसर क्या हो जाएगा P का पावर 0 कितना है मेरा आया 0 1 रखे तो 1 आया मेरा और 2 रखे तो मेरा कितना आया 8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 Px x माइनस 1 x प्लस 1 क्वेश्चन क्या है Px x माइनस 1 x प्लस 1 किसके फॉर्म में है ये a माइनस बी ए प्लस बी हम सभी जानते हैं नहीं मेरा क्या आंसर है फिर से सॉल्व करते हैं उसको x माइनस 1 है और x प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ क्योंकि फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मतलब कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक अब क्वेश्चन पुट करते हैं वैल्यू पुट करते हैं P का पावर रखते हैं 0 तो मेरा क्या हो एक्स स्क्वायर मीन्स 0 का होल स्क्वायर माइनस 1 1 मीन्स 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 माइनस 1 मेरा आंसर क्या हो जाएगा P0 इक्वल टू माइनस 1। नेक्स्ट P का पावर रखते हैं हम 1 तो 1 0 वो एक्स स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर P का पावर 1 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा ये 0 1 0 क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट P का पावर रखते हैं हम 2 मीन्स वो है स्क्वायर में एक्स स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 1 1 का स्क्वायर मतलब P2 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1
P2 मेरा कितना आया 3 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इसलिए P0 कितना मेरा आया 1, P1 कितना आया मेरा 0 और P2 मेरा कितना आया 3। क्या हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन 3 क्या बोलता है, सत्यापित करना है आपको, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद शून्यक है कि नहीं है। संगत बहुपद शून्यक है कि नहीं, जब इसका हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आ गया तो सही है, 0 नहीं आया तो वो संगत बहुपद शून्यक नहीं होगा। सॉल्व करते हैं तो दिया पी एक्स कितना दिया हुआ है 3x + 1, एक्स का मान कितना रखने बोला है x -1/3 पुट रखते हैं तो पी में कितना मान रखते हैं -1/3, तो x 3 × x कितना मेरा है 1 3, ठीक है +1। सॉल्व करते हैं हम लोग p -1/3, सो तो मेरा क्या हो जाएगा, ये कट गया, कितना बचा -1 +1 p -1/3, क्या आंसर आएगा मेरा 0। क्या हो गया आंसर 0, तो क्या हो जाएगा ये px बराबर 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये तो क्या हो जाएगा अतः दिया गया x का मान बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है 5x - पाई, x का मान कितना दिया हुआ 4/5, तो x हम पुट करते हैं वैल्यू p × 5 4/5 5x, x कितना दिया हुआ मान 4/5 4/5 4/5 5 कट गया मेरा, कितना बचा 4/5, क्या हो जाएगा ये पिछले मेरा क्या है, ये कैनोट इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा ये x, इसलिए x के लिए दिया गया मान px का शून्यक नहीं है, इसका शून्यक नहीं है, px शून्यक नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पीस कहते हैं स्क्वायर -1, x मान कितना दिया है 2 बार, एक 1 रखे हुए -1 रखना है, तो रखते हैं हम लोग, तो पहले 1 रखते हैं, p1 स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर -1, तो p1 1 - 1, p1 कितना मेरा 0, तो क्या है ये शून्य है मेरा। इसे हम लोग चेक कर लेते, -1 रख को चेक करते हैं, p -1 स्क्वायर मीन्स 1 का -1 का स्क्वायर -1, p -1 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा -1, कितना मेरा आया 0। लिख सकते हैं हम लोग p1 तथा p -1 क्या है बराबर क्या है, दोनों क्या है 0 आया, दोनों 0 है, अतः x के लिए
अतः x के लिए दिए गए मान बहुपद का शून्यक है। नेक्स्ट 4 नंबर सेम क्वेश्चन है, इस प्रकार बनेगा। पहला वैल्यू क्या रखना, -1 तक p -1 हो जाएगा x +1 x -2 तो वैल्यू रखते हैं हम लोग। इसमें कितना रखना -1 -1 +1 इसमें कितना रखना -1 तो x में 1 -2 तो p -1 क्या हो जाएगा, -1 +1 काटिए कितना हुआ 0 इंटू 1 -2 माइनस कितना हमारा बचेगा -1 माइनस होगा -1 माइनस करो -3 -1 का -1 -2 का -3 हो जाएगा। तो p -12 क्या हो जाएगा 0 इंटू -3 -3 0 0 इंटू -3 0 0 इंटू -3 कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट p2 x plus x means 2 2 plus 1 x means 2 2 minus 2 p2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 plus 1 3 इंटू कट गया 0 3 इंटू 0 0 लिख सकते हैं हम लोग कि p माइनस कितना और तथा p2 क्या 0, इसलिए या तो x के लिए दिए गए मान बहुपद का शून्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्स स्क्वायर वैल्यू पुट का क्या करना है 0 वैल्यू पुट करते हैं p 0 स्क्वायर मतलब 0 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 क्या हो जाएगा ये p0 क्या है 0 तो कितना हो जाएगा अतः x के लिए दिए गए मान वैल्यू क्या है दिए गए मान बहुपद का शून्यक है बहुपद का शून्यक है बहुपद का शून्यक है। नेक्स्ट मान कितना रखना है -m/l मान रखते हैं कितना हो जाएगा -m/l l x का मान कितना आएगा -m तो माइनस इंटू -m/l प्लस m l कट गया मेरा p -m/l क्या बचेगा -m प्लस m कट गया तो p -m/l कितना बचेगा मेरा 0 इसलिए क्या बोल सकते हैं हम लोग इसलिए p0 अतः x के लिए दिए गए मान बहुपद का
शून्यक बहुपद का शून्यक है। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स का मान कितना दिया -1/√2 और नेक्स्ट 2/√2 रूट 3। पहले रखते हैं हम लोग वैल्यू पुट, क्या करेंगे हम लोग 1/√2 -1/√2 p -1/√3 3 इंटू क्या है एक्स स्क्वायर मीन्स -1/√3 का होल स्क्वायर -1 p -√3 3 इंटू क्या हो जाएगा 1/√3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/3 -1, तो आंसर कट जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा p इंटू -1/√3 1 आ जाएगा 1 -1 क्या हो जाएगा p -1/√3 तो क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट, अब वैल्यू पुट करते हैं 2/3, तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो 2/√3 क्या था 3x स्क्वायर था 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1 p 2/√3 3 इंटू 2 के साथ 4 हो जाएगा और √3 के साथ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कट गया ये, तो p 2/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 -1 क्या हो जाएगा मेरा 2 3 क्या हो जाएगा कि p/√3 कैन नॉट इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा यह बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है, जबकि p का पावर कितना है था हम लोग 1/√3, तो क्या हो जाएगा कहीं 1 माइनस 1/√3 क्या था वो 0 आया, तो क्या हो जाएगा वो शून्यक हो जाएगा। लेकिन p की जब वैल्यू हम लोग 2/√3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0 नहीं होगा, तो शून्य क्या हो जाएगा ये नहीं होगा। नेक्स्ट, 8 नंबर क्या बोलता है px 2x + 1 मान कितना रखना 1/2 रखने बोला, रखते मान वही रखते हैं हम लोग p 1/2 2x मीन्स 1/2 + 1 कट गया ये, तो p 1/2 1 + 1 कितना नंबर आया p इक्वल टू कितना नंबर आया 2, क्या हो जाएगा p 1/2 कैन नॉट इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा ये, इसलिए यह बहुपद का शून्यक नहीं, क्यों शून्यक क्योंकि 0 इसमें नहीं आया, शून्यक नहीं है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद क्या निकालना है शून्य ज्ञात करना है। लिखते हैं शून्य ज्ञात के x + 5 = 0 x तो चलेगा 5 क्या हो जाएगा माइनस में, इसमें कितना निकला -5, तो क्या हो जाएगा, इसलिए बहुपद का शून्यक कितना हो जाएगा -5 +5 तो क्या हो जाएगा माइनस में चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा x - 5 क्या होता है x - 5 = 0, इसका मान कितना हो जाएगा 5, लिखते हैं बहुपद का शून्यक, इसलिए बहुपद का शून्य कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट, सबसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2x + 5 = 0 2x = 5, इसमें कितना हो जाएगा 5/2,
लिखा हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, क्योंकि तो क्या तो माइनस चल गया, वो मल्टीप्लाई में तो जाकर डिवाइड हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका। इसलिए बहुपद का शून्यक हो जाएगा -5/2। नेक्स्ट 3x - 2 क्या हो जाएगा ये, 3x - 2 इक्वल टू 0। 3x क्या हो जाएगी, प्लस में जाएगा 2x क्या हो जाएगा 2/3। इसलिए बहुपद का शून्यक, इसलिए बहुपद का शून्य कितना हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट 3x क्या हो जाएगा 3x टू 0 तो क्या हो जाएगा 1/3। 0 बाई क्या हो जाएगा 3, 0 तो 0/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। इसलिए बहुपद का शून्य कितना हो जाएगा 0। 0 था 3 ले गए, मल्टीप्लाई था इसका डिवाइड चलेगा 0/3। 0/3 कितना हो जाएगा 0, शून्य क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट 6 कितना है x है, जहाँ ए क्या है इक्वल 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट तो x इक्वल टू 0, तो मेरा x कितना हो जाएगा 0/a मीन्स क्या आएगा 0। इसलिए बहुपद का शून्य कितना हो जाएगा, बहुपद का शून्य कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट पेज कितना दिया हो cx प्लस डी। सी क्या है जो बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, और सी डी क्या है यूज तो रियल नंबर है। सॉल्व करते हैं हम लोग, cx प्लस डी बराबर 0, तो cx प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा, तो माइनस डी, फिर क्या मेरा हो जाएगा x मान निकालना है, x क्या हो जाएगा -d/c। इसलिए बहुपद का शून्यक -d/c आंसर।